प्यारे छात्रों छात्राओं, मेरे शुभाकांक्षी, मेरे सुहृदवर, आप लोगों को नमस्कार और आशीर्वाद। कल के मेरे चैप्टर में मैंने सिद्ध साहित्य के बारे में बताया था। आज अगले लेक्चर में मैं जैन साहित्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैन, ये वही जैन लोग हैं जो जैन संप्रदाय के प्रवर्तक महावीर स्वामी के शिष्यों या उनके अनुयायियों में से एक हैं। इनमें कई लोग समय समय पर संत महात्मा हुए, पीठासीन अधिकारी भी हुए और जैन संप्रदाय के लोगों को ही नहीं बल्कि समस्त समाज के हित के लिए जो अपने उपदेश इत्यादि लिखे, उनको जैन साहित्य के नाम से उस इतिहास को, उस साहित्य को जाना जाता है। हिंदी कविता के माध्यम से सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार तो किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने भी अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ है। रास का अर्थ है चरित्र या लीला। जैसे आम बोलचाल की भाषा में ब्रज में से रास लीला आती है, उसमें श्री कृष्ण भगवान के चरित्र से संबंधित सभी गुणों को रूपक अर्थात नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है मंच पर, उसे रास लीला कहते हैं। लेकिन जैन साहित्य में केवल रूपक नहीं प्रस्तुत किया जाता, केवल जो है शाब्दिक सामग्री रहती है, काव्य सामग्री रहती है, उसे मंच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। उसमें चूँकि विभिन्न पूर्ववर्ती जैन लोगों के, जैन साधुओं के चरित्र के बारे में वर्णन किया गया, इसीलिए उसको रास कहते हैं और उनकी रचनाओं को रास ग्रंथ नाम दिया गया। यह रास शब्द संस्कृत के रस शब्द के अनुसार उत्पन्न हुआ है। साधुओं ने रास रूप लेकर रचना को प्रभावशाली शैली में बनाया और जनता में उपदेश और प्रवचन के रूप में फैलाया। विभिन्न रचनाकार हुए, उनमें देवसेन रचित श्रावकाचार, मुनिजिन विजयकृत भरतेश्वर बाहुबली रास, जिन धर्म सूर्यकृत स्थूल भद्र रास, विजयसेन सूर्यकृत रेवंत गिरिरास आदि जैन साहित्य की प्रमुख निधि है। इन साहित्यों के द्वारा भी जैन संप्रदाय के लोग तो लाभान्वित होते ही होते हैं, साथ ही साथ सभी संप्रदाय के लोग भी उनकी उत्तम गुणों, शिक्षाओं और उपदेशों से लाभ उठाते हैं। और साथ ही साथ इन लोगों से संबंधित जो रचनाएं हैं, वे रचनाएं हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने में अहम भूमिका निभाती हैं। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, साहित्य समाज का दर्पण है, इस नियम से चलते हैं। अब आइए अगली कड़ी में है नाथ साहित्य। आप लोग जैसा कि जानते हैं, नाथ शब्द नाथ संप्रदाय से विकसित है और आप जानते ही हैं कि नाथ शब्द संप्रदाय के प्रणेता गोरखपुर पीठाधीश्वर की नींव डालने वाले, गोरखपुर में अलख की धुनी जगाने वाले भगवान श्री गोरखनाथ जी ने किया था, जो साक्षात भगवान शंकर जी के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, गोरखनाथ आप सुने होंगे चर्चा में कि खिचड़ी लेने आए और खिचड़ी चढ़ गई और अपनी दहेली बटुली कह लीजिए, देगची चढ़ा दिए और समाधि में लीन हो गए। कई दिनों तक समाधिस्थ रहे और खिचड़ी मांग देने वाले लोग, अगल बगल के गांव के लोग आते रहे और तभी से खिचड़ी चढ़ने का यहाँ एक रीति रिवाज एवं परंपरा चल पड़ी। ये वही गोरखनाथ बाबा जी हैं और उन्हीं के अनुयायी जैसे मत्स्येंद्रनाथ और भी तमाम सिद्ध नाथ साहित्य के जो भी लोग हुए, कनफटी नाथ, कनीफा नाथ। और अधिक क्या कहने की ज़रूरत है, अगर आप गोरखपुर के आसपास हैं तो गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में जाएं और वहाँ जो बाबा गोरखनाथ जी का गर्भगृह मंदिर है
उसके पीछे जाएंगे तो एक स्मृति भवन बना हुआ है जो बड़ा विशाल है, और उसमें भित्ति चित्रों के माध्यम से दीवार पर बने हुए तमाम चित्र बने हैं, उनके नाम से जो तमाम शीर्षक और रूपक प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें सारी वंश परंपरा और सारी विशेषताओं का पता चल जाएगा। देखने लायक स्थान है, जानने लायक भी स्थान है और समझने लायक भी है। उन्हीं नाथ साहित्य से संबंधित नाथ कवियों ने अपनी वाणी को, अपने उपदेशों को प्रदर्शित करने के लिए, जनता में प्रचार प्रसार करने के लिए जिस शैली को अपनाया उसे नाथ और विवेचनात्मक शैली एवं साथ ही साथ इस साहित्य को नाथ साहित्य कहा गया। उन्होंने ईसा की 13वीं शताब्दी के आरंभ में अपना साहित्य लिखा था। गोरखनाथ बाबा भी 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपना एक साहित्य रचा। इसके पहले, गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे, उनका सबका नाथ पंथ में विलय हो गया। यानी गोरखनाथ बाबा के आते ही इनकी प्रभाव, इनकी प्रतिष्ठा, इनकी महत्ता, इनकी दिव्य शक्तियाँ ऐसी प्रादुर्भूत हुई कि अन्य छोटे छोटे जो संप्रदाय थे वो सब इन्हीं नाथ संप्रदाय में अपने आप को विलीन कर लिए, विलय हो गया इनका। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु की महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडली जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। गोरखनाथ ने लिखा है कि धीर वह है जिसका चित्त विकार साधन होने पर भी विकृत नहीं होता। इन्हें हम नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। अब आइए रासो साहित्य, जो आदिकाल का प्रसिद्ध साहित्य है। इसमें जैसे खुमान रासो, बीसलदेव रासो, चंद्रबद्दा, पृथ्वीराज रासो आदि प्रमुख ग्रंथ हैं, और जिन ग्रंथों में आदिकालीन हिंदी साहित्य के प्राकट्य का प्रचुर सामग्री और साधन मिलता है तथा साथ ही साथ विविध शैली भी मिलती है। कई विद्वान इस काल को वीरगाथा काल नाम भी दिए हैं। तो इन रासो ग्रंथों की वीर रसपूर्ण रचनाओं को अवलोकन करने के बाद ये पता चल जाता है कि वाकई आदिकाल वीरगाथा काल नाम कहलाने लायक समृद्ध है। इसमें आप देखेंगे कि रासो काव्य की विभिन्नताएं भी मिलती हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल में रचित जैन राग काव्य वीरगाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्यों से भिन्न है। ये रासो काव्य वीरगाथात्मक शैली में लिखा गया है, ओजपूर्ण शैली में। वीरस का स्थायी भाव ओज है, तो ओजपूर्ण शैली में लिखा गया है। अगर इसे पढ़ते समय ढंग से पढ़ा जाए, या आप सुने होंगे कि ये जो बरसात के महीने में विशेष संप्रदाय के लोग आल्हा गाते हैं, वो इसी वीररसपूर्ण शैली में गाते हैं, तो इनकी अलग एक भूमिका है। जबकि रासो परंपरा में रचित काव्य मुख्यतः वीर गाथा परक है। दलपत विजयकृत जैसे इस काल के प्रमुख कवियों में दलपत विजयकृत खुमान उनकी रचना है, खुमान रासो। नरपति नाल रचित बीसलदेव रासो, और राजपूत घराने के प्रसिद्ध राज तिलक शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान के बारे में उनकी वीर रास रचनावली को उन्हीं के प्रिय सेनापति एवं दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने लिखा है, जो पृथ्वीराज रासो के नाम से प्रसिद्ध है, जो जगत प्रसिद्ध है। और जगनिक कृत परमाल रासो, जिसे आल्हा खंड भी कहते हैं, सारंगधर कृत हमीर रासो आदि प्रसिद्ध रासो ग्रंथ हैं। पृथ्वीराज रासो आदिकाल का इस परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसके रचयिता हमने बताई दिया कि चंद्रवरदाई जी हैं। इसमें भी यद्यपि ये है वीर रस काव्यपूर्ण रचनाएं हैं, लेकिन फिर भी चूँकि महाकाव्य है, और महाकाव्य की ये विशेषता होती है कि जितने भी पात्र होते हैं उन सभी पात्रों का संगोपांग वर्णन होता है, और उन पात्रों के मन में अस्थायित्व रूप से अस्थायी भावों की विवेचना करने के लिए लगभग समस्त 9 रसों का भी परिपाक है। लेकिन मुख्य रस वीर रस है। अंगी रसों में, सहायक रसों में सारे रस, श्रृंगार रस प्रधान है। उसके बाद लगभग सभी रसों का परिपाक किया गया है। इसके बाद अब हम आते हैं
लौकिक साहित्य। आदिकाल में इन सारी विशिष्ट रचनाओं के अतिरिक्त कुछ आम बोलचाल की भाषा में लौकिक साहित्य भी रचे गए। इनके रचनाकार भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया हिंदी साहित्य के संवर्धन में, हिंदी साहित्य के विकास में। ऐसे में बहुत से लोग थे जिनमें कुशल रायवाचक कृत या कुशल लाभकृत ढोला मारूरा दुहा और खुसरो की पहेलियाँ प्रसिद्ध हैं। कुछ मुक्तक छंद भी मिलते हैं जो हेमचंद के प्रबंध चिंतामणि में संकलित हैं। इन लौकिक साहित्यों के द्वारा भी तमाम रचनाओं का और तमाम विशिष्ट ज्ञान का, तत्कालीन साहित्य का, परंपराओं का, रुचियों का ज्ञान होता है। और साथ ही साथ यह भी पता चलता है कि हमारा आदिकाल का साहित्य जब प्रारंभ हुआ, हिंदी साहित्य, तो वह किस स्तर का था और उसका क्या महत्व रहता है। आइए अब आदिकाल के समापन में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आदिकाल की विशेषताएं क्या रही हैं या प्रवृत्तियां क्या रही हैं, विशेष स्वभाव क्या रहा है इन कवियों का और इन रचनाओं का। तो इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं पर विचार करना होगा। तो आइए जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 बिंदु है, बौद्ध सिद्धों की रचनाओं में एक और गुहा साधनाओं की चर्चा है। गुहा साधनाओं से तात्पर्य एकांतवास में जाकर के साधना करें और उन साधनाओं से संबंधित सारे विवरण और विवरणिका इन सिद्धों और साहित्यों में विराजमान है। दूसरी ओर वर्णाश्रम व्यवस्था का तीव्र विरोध। इन बौद्धों सिद्धों ने जो सनातन धर्मी प्राचीन काल से वर्णाश्रम व्यवस्था थी, वर्णाश्रम चतुष्टय, कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आश्रम क्या? वर्ण हो गया 4, आश्रम भी 4, कौन? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये सनातनी धर्म में ऋग्वेद कालीन से ही, आर्यों के काल से ही जो ये व्यवस्था चली आ रही थी वर्णाश्रम चतुष्टय की, इसका इन संतों, बौद्धों ने और जैनियों ने विरोध किया कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। केवल साधना मार्ग ही ऐसा है जो हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है। दूसरा नंबर है, जैनाचार्यों की रचनाओं में जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के बड़े ही सरस वर्णन है। नैतिक आदर्शों का आचार प्रसार है, अर्थात एक सामान्य जन अपने दैनिक दिनचर्या में किन किन बिंदुओं का पालन करता है तो उसका आचरण उत्तम से उत्तमतर होता चला जाएगा और अंततः उसे स्वयं मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इन सभी बातों का और इन सभी साधनों का और विधियों का विधिवत वर्णन है। अगला पॉइंट है, नाथ संप्रदाय के साधकों की रचनाओं में हठयोग की साधना पद्धति का दर्शन आता है। तीव्र वैराग की भावना आती है और वर्ण जाति के बंधन से ऊपर उठने का आग्रह किया कि सारे जाति पात का भेद छोड़ करके एक बंधन में बंधें और वह है मानवता का बंधन। मानवता, मानव के लिए जिए, यही इन संतों महात्माओं का प्रथम उपदेश था और इसी मानव हित के लिए जीतने की परंपरा को, जीने की कला को ही मोक्ष प्रदान किया गया। अब उसके बाद आजकल के अंतिम चरण में रासो साहित्य उत्पन्न होता है। इसमें विभिन्नताएं रही हैं। भाई क्या था, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हमारा तत्कालीन भारत, खासतौर से उत्तराखंड कई छोटे छोटे रियासतों, राज्यों में बटा हुआ था और सारे राजा आपस में द्वेष रखते थे और लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे। ऐसे में इनके दरबारी कवि या सेनापति ही अधिकतम रचनाएं करते थे। यहाँ तक कि ये स्वयं युद्ध में जाते थे लोग और जब सैनिक हारने लगते थे या चोटिल हो जाते थे तो उनके उत्साहवर्धन के लिए ये गीत लिखते थे। जैसे चंद्रवरदाई खुद पृथ्वीराज रासो के मंत्री भी थे और कवि भी थे, दरबारी थे और युद्धों में जा करके सेनापतित्व का भी कार्य संभालते थे और सेनाओं का उत्साहवर्धन करते थे। ये एक प्रमुख विशेषता थी। दूसरी, आदिकाल के इन रासो साहित्यकारों, कवियों की यह विशेष परंपरा रही है, विशेषता रही है कि ये अपने आश्रयदाता राजाओं की भूरि प्रशंसा की है। पृथ्वीराज रासो में
पृथ्वीराज चौहान के विभिन्न साहसी गुणों के साथ साथ अन्य सभी भावनाओं गुणों का इन्होंने खूब बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया है। यहाँ तक कि युद्ध में वीरता का, तो फिर श्रृंगार रस का वर्णन करते हुए खेल क्रीड़ा का भी वर्णन किया है। श्रृंगार रस का प्राधान्य है, लेकिन फिर भी प्रसंगानुसार कहीं कहीं पुरुष और कहीं कोमल कांत पदावली का भी उपयोग किया गया है। लौकिक साहित्य की बात आती है तो लौकिक साहित्य में श्रृंगार रस, वीर रस और नीतिपरक भावनाओं को अभिव्यक्ति मिली है। खुसरो की पहेलियों में कुछ हंसी मजाक से संबंधित, व्यंग्य विनोद से संबंधित पद आते हैं। अब अगला विशेष समीक्षात्मक प्रश्न है कि हिंदी साहित्य को आदिकाल से क्या मिला, अथवा आदिकाल का क्या योगदान रहा हिंदी के संवर्धन में। तो इसके उत्तर में हम यह कहेंगे कि आदिकाल में हिंदी भाषा जनजीवन से रस लेकर आगे बढ़ी, यानी ये हिंदी भाषा उत्पन्न तो हो चुकी थी और धीरे धीरे आदिकाल में बहुत आगे बढ़ने लगी। इसके ग्रंथों के द्वारा, मुकरियों के द्वारा, पहेलियों के द्वारा यह सिद्ध हो गया कि आदिकाल की यह भाषा निश्चय रूप से आगे संवर्धित होगी। अपनी अनेक बोलियों को एक रूपता में बढ़ाकर, यानी स्थानीय बोलियों को एक में लेकर के ये सब डायलेक्ट, स्थानीय बोली को सब डायलेक्ट कहते हैं। यही सब डायलेक्ट या बोली जब साहित्यिक रूप लेती है तो भाषा बन जाती है और एक सूत्र में बांधकर ये धीरे धीरे भाषा आगे बढ़ने लगी। जीवन के विविध पक्षों का उसने काव्य में चित्रण किया। आम जनता इन साहित्य का भरपूर लाभ आनंद उठाई। उसके दुखते रंग को, अर्थात राजा महाराजा आपस में लड़ते रहते थे, आम ग्रामीण जनता या किसान इनके आने जाने से बहुत भयभीत रहते थे, तमाम फसलों की हानि होती थी। ऐसे में इन रचनाओं के द्वारा इन लोगों को थोड़ा सुकून मिलता था। परवर्ती कालों के लिए उसने अनेक परंपराएं डाली हैं और अनेक काव्य रूप और शैली शिल्प आदिकालीन साहित्य में प्रकट और पुष्ट हुए हैं। अतः हिंदी के लिए शब्द उत्थान के लिए, हिंदी के उत्थान के लिए, हिंदी के विकास के लिए और भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए आदिकाल हिंदी साहित्य का समृद्ध और सुस्पष्ट काल रहा है, जो हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्यारे छात्रों, भाइयों एवं बहनों, ये आदिकाल हमारा संक्षिप्त रूप से समाप्त हुआ। फिर भी आपका सुझाव हमें चाहिए। जहाँ कहीं कोई भी दिक्कत हुई हो वो आप बताएंगे तो सुधारने का हम प्रयास करेंगे। अगले क्लास में हम भक्ति काल के बारे में बताएंगे।